हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग श्रेष्ठता क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। शुरुआत में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर करना होगा। गणित से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 क्वेश्चन विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से 25 क्वेश्चन, और आपका जो सामान्य ज्ञान होगा यहाँ से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल 400 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। ओएमआर शीट आपको काले या नीले पेन से भरना है। ओएमआर शीट कैसे भरना है, इस पर डिटेल वीडियो में जल्द ही लेकर आना वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी कब चाहिए वो वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अब शुरुआत में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पेपर। ठीक है, तो यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और आप लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जैसे देखिए, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखा गया, हिंदी में लिखा गया। द यूनिट डिजिट स्क्वायर, जो नंबर दिया गया है इसका क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद में इकाई का अंक बताना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक 8 दिया गया है, इसी का स्क्वायर करके हम लोग देख लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 होगा। और 64 में इकाई अंक कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो इसका कौन सा पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हर तरह के आए थे, ठीक है, इजी भी था, मॉडरेट भी था, थोड़ा सा हार्ड भी था, टाइम टेकिंग भी था। तो हर तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और सबको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पाइथागोरस त्रिक के बारे में पूछ रहा है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या कितनी है, 18 है। 18 एक संख्या दी गई है, तो इसका तिर्यक कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, पाइथागोरस जो त्रिक होता है ये कितना कितना होता है, एक होता है 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1, और एक क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2m की वैल्यू किससे तुलना करेंगे, 2m बराबर मान लेते हैं 18 दिया गया है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 9 81, 81 में से हम लोग एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 81 और एक कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, एक तो आएगा 18, एक क्या होगा 80 होगा, एक कितना हो जाएगा 82 होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ दिया गया है, 18, उसके बाद में कितना होना चाहिए, 18 80 82, इसका कौन सा चौथा ऑप्शन जो दिया गया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का, पूछ रहा है इसका क्यूब कितना होगा, ठीक है, इसका घन कितना होगा। ठीक है, तो घन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकालना जानते हैं, लेकिन सिर्फ दशमलव वाला है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना है। कोई ज़रूरी नहीं यही संख्या है, कोई दूसरी भी संख्या दे सकता है, लेकिन से निकालना अगर जो जानेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं। जिसे क्यूब निकालना है तो देखेंगे हम लोग, यहाँ कितना लिखा गया, नंबर जो है 4 लिखा गया, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। अब क्यूब कितने दिए गए हैं, दशमलव 2 डिजिट पर दिया गया है, और क्यूब के लिए कितना, 2 दूना 4 दूना 6 डिजिट पर हमें लगाना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सही होगा, इसका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, इसमें क्या करा, अंकित ने एक वस्तु 875 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 750 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, देखो 875 में खरीदा है, 750 में बेच दिया है, तो आपको पता ही चल रहा है कि इसमें हानि हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, हानि हो रहा है। अब हानि कितना है इसको कैलकुलेट करना, तो कितना हो जाएगा, 875 माइनस कितना हो जाएगा, 750, घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा 1, यानी कि 125 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100, और बटे में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया था इसका खरीदने वाला, 875 रुपये थे। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 25 125 हो जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा,
25 तियाएँ 75, ठीक है। ये तो डायरेक्ट भाग लगा लें, 25 तियाएँ 75 हो जाएगा ये, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और 5, 25 25 कितना हो जाएगा 125, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 से 35, 7 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है मिला जुला करके, ये आ रहा है 100/7। 100/7 कहाँ दिया गया है, गुणा करके देख लीजिए, 14 सत्ते 98, 98 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हानि हो रहा था, सबसे पहली बात तो ये तो हानि वाला दिया गया है इसमें, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो ज्यादा में खरीद करके कम में बेचोगे तो हानि ही होगा, तो लाभ वाले ऑप्शन तो दोनों पहले से गलत थे, इन दोनों में से कोई एक सही था। तो नीचे 7 हमें केवल इसी में दिख रहा था, तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। लिखा कितना गया है, 3 की पावर 3x-1 और भाग में कितना लिखा गया है 700, अच्छा भाग में 9 लिखा गया पहले, भागे 9 इक्वल टू 729 दिया गया है, ठीक है। ये भाग वाला इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x-1 इक्वल टू 729 और गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब तो ये होता है, ठीक है, 9 9 81, और 81 का जब गुणा करते हैं 9 में तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है, और यहाँ पर 9 का गुणा फिर से चल रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 के फॉर्मेट में इसको लेकर आना, तो कितना हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 की पावर 4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, गुणा होगा कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। मिला जुला कर कहा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 3 की पावर 3x-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 के पावर कितना आया 4 दूनाएँ 8 आ गया है, ठीक है। बेस बराबर है तो घातों का तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x-1 इक्वल टू 8, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस होगा यानी कि 9 हो जाएगा। अगर जो x बराबर निकालना है तो कितना होगा, भाग लगाएंगे, आ जाएगा कितना 3। 3 कहाँ दिया गया है, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। इसमें देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए कितने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितना ये जा रहा है 80 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना 15 मिनट में कितना दूरी तय मतलब जाएगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 80 किलोमीटर जाएगी। 1 मिनट का निकालना हो तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 80 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब 15 मिनट में निकालना तो 15 से यहाँ पर गुणा लगा लो, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 4 हो गया। 4 से अगर जो भाग लगा कर करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है सबको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। अगर जो जगह नहीं रहेगा तो हम लोग अगला पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का कितना 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको अगले पेज पर करते हैं हम लोग। मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है, ठीक है, और विड्थ को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। क्या क्या है, किस कंडीशन में मान लेते हैं हम लोग। चौड़ाई जो है लंबाई का 5/6 गुना है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, लंबाई मानेंगे हम लोग। लंबाई मान लिया यक्स हमने, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 5/6 गुना किसका, लंबाई का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बाहर बाहर से जा रहा है। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ होता है, ये तो होता है। अब पैरामीटर कुछ दिया गया इसका, एक बार देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, और ये कितना है, राहुल 2 बार चक्कर लगा रहा, तो उस कंडीशन का ये दिया गया है, राहुल 2 चक्कर लगाता और इतना मीटर की दूरी तय करता है। तो ये तो पैरामीटर है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पैरामीटर इक्वल टू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा यल प्लस बी, ठीक है।
उधर जो पैरामीटर दिया गया है वो पी की वैल्यू नहीं 2p की दी गई है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग उठा करके रखेंगे वहाँ से। कितना दिया गया है देखेंगे, 1540 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1540 इक्वल टू एल, कितना दिया गया है, एल एक्स है, और बी कितना है, 5/6x है। 4 को इधर लगा भाग लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 4 जीरो बटे कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11x, और बटे में कितना हो जाएगा 6। 4 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 तियाँ 12 होगा, और 4 छक्का 24, 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ये तो होने वाला है 4 तियाँ 12, कुछ गलत हो रहा है शायद, हाँ 12, और ये कितना हो जाएगा 12, 3 बच रहा है यहाँ, तो 4 अट्ठे 32 होगा, ये 32, और 4 पंचे 20 होगा। अभी तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा 6, 11x, और बटे में कितना 6 है। इसका गुणा इधर होने वाला है, और क्या होगा 11 भाग में यहाँ आने वाला है, तो मिला जुला कर लिखना चाहें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 8 5, और बटे में कितना हो जाएगा 11, और 6 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, काट लो जो कट रहा है, 11 से काटेंगे बिल्कुल कटेगा, ये कितने कितने बार में कटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा देख लो एक बार, 11 तियाँ 33, और 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 55, और गुड़े 6, ठीक है। 6 पंचे 30 का 0, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 का 18, 2 20, और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है 210 आ रहा है, x की वैल्यू यानी कि लंबाई हो गई। चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, ये लंबाई है यल, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5/6, गुना करना है x का, यानी कि 210 दिया गया है, ये तो कटेगा तो काट लो, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 3 का 18, और कितना हो जाएगा 18, 2 20, 1 21, यानी कि 30 हो गया, ये 6 पंचे 30, और 35 का गुणा 5 में लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 5 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगा, और 5 तियाएँ 15, और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि 175 आ जाएगा। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, 210 175, 210 175, चौथा वाला ऑप्शन सही आंसर है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा लंबा हो गया कैलकुलेशन, लेकिन कोई नहीं, आराम से कर सकते हैं आप लोग। देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाला है, इसको आपको पढ़ना है, इंग्लिश वाले बच्चे अपना पढ़ लेंगे, इधर हिंदी वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या कहा जा रहा है, राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं, मतलब राम के पास पैसा है, ठीक है, और एक ही पैसा दिया गया है, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 10,000 रुपये हैं, ठीक है। अब इसमें भूमि खरीदना चाहता है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन का सही रहेगा कि ये वाला कंडीशन सही रहेगा, वो जब भूमि खरीदता है। वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजाएं कितना है 21.4 मीटर है, ठीक है, और एक कंडीशन दिया गया आयताकार वाला। देखो अगर जो हमें 10,000 रुपये में खरीदना, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 10,000 में तो इससे तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा 10,000 में मानते हैं ये खरीदेंगे तो हम राम प्रॉफिट में रहेगा कि ये वाला जमीन खरीदेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा जमीन है, ठीक है, ये अगर जो ये ज़्यादा रहेगा तो ये वाला प्रॉफिट में हो जाएगा, ये ज़्यादा रहेगा तो ये वाला प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये है वर्ग, तो वर्ग का अगर जो एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 21.4, और गुणे कितना हो जाएगा 21.4, इन दोनों का गुणा करना है आपको, ठीक है। तो गुणा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम लोग, कितना कितना का गुणा करना है, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट। 21.4 का गुणा लगाना है 21.4 में, ठीक है, तो गुणा करने पर ये आ रहा है आपका 4 5 7 दशमलव कितना होगा 9 6, ठीक है, ये गुणा करने पर इतना आ रहा है। और दूसरा वाला कंडीशन क्या है, ये लंबाई चौड़ाई दी गई, तो आयत वाला निकाल लेते हैं, इसका एरिया मैं निकाल दे रहा हूँ दूसरे वाले का, ये कितना हो जाएगा 36, और गुणे कितना हो जाएगा 10, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब देखो मान लेते हैं उसके पास कितना 10,000 रुपये थे, तो 10,000 रुपये में ये खरीदेगा तो फायदा रहेगा कि ये वाला खरीदेगा तो फायदा रहेगा, तो आप इसलिए कहोगे कि आप लोग, ये लिखा गया है 457 दशमलव समथिंग दिया है, 360 ही है, तो कौन सा पहला वाला ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। ओके, अगला प्रश्न चलो देखते हैं हम लोग।
देखिए फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, इनको आपको रीड करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लेंगे और उसके बाद में नीचे हम लोग हिंदी में देखते हैं इसको। हाँ, कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन एक दिया गया है के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किए गए 6 घंटे, पाई चार्ट का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 6/24, उसके अंदर कितना गुणा 360 से किया गया है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखो सही सॉल्व किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर जो 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4×9 = 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4×6 = 24, 6 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये तो 90 आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद में कितना यहाँ पर बताया गया है, बच्चे ने स्कूल में एक दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया गया, ठीक है। तो ये भी पता कर लेते हैं, देखो 24 घंटे टोटल होते हैं, ठीक है, उसमें 6 घंटा बिता रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6×4 = 24, यानी कि 1/4 भाग व्यतीत कर रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन सही दिए गए हैं। क्या है, दोनों कथन सही दिए गए हैं। कथन एक और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, और समझना पड़ता है ध्यान से आपको। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसे धैर्य बना करके रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, इसको क्या करना, मैचिंग करना, उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको बताना है। मतलब कौन सा एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है और कौन सा चतुर्पदी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके पता चलेगा। जिसे जिसमें एक पद दिया गया होगा उसे एक पद कहेंगे, जिसमें दो दिया रहेगा दो पद कहेंगे, जिसमें तीन दिया गया तीन पद कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से होता है। तो इसमें काउंट करो, स्क्वायर दिया गया, यक्स दिया गया है, 9 दिया गया और ये 11 दिया गया है, तो 9 और 11 को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी कि एक दो इसमें केवल तीन ही पद दिए गए हैं, ठीक है। इसको झूठों में ये बड़ा करके लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। तो ये कितने इसमें पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो कहाँ से मिलेगा, ये वाला इससे जा करके मैच करेगा। ओके, इसमें देखो जीरो का जब गुणा होगा तो ये तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो पूरा गायब हो गया वैसे भी। 1 2 3 4, इसमें कितने 4 पद हैं, यानी कि इसको यहाँ से हम लोग मैच करेंगे। इसमें देखिए यक्स स्क्वायर लिखा गया, 2x 2 बार लिखा गया, इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग ना। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 5, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो ये किससे मैच हो जाएगा, यहाँ से मैच हो जाएगा। यहाँ क्यूब क्यूब 2 बार लिखा गया तो कितना हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, एक ही पद होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले से मैच करेगा। पहला वाला चौथे से हमें मैच करवाना है, ये तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये भी गलत होगा। पहला वाला चौथे से केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो यही सही आंसर होगा, बाकी और सबको चेक कर लो। दूसरा वाला कहाँ पर गया है, तीसरे वाले पर, जी हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा वाला पहले वाले पर गया है, जी हाँ बिल्कुल। चौथा वाला दूसरे पर गया है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन इस तरह से सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें भी। चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको, स्टेटमेंट दिया गया है, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नीचे देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, हाँ यहीं पर है इतना जो है। पहला कथन दिया गया है, किसी शून्योत्तर पद में यक्स के लिए यक्स की पावर -m लिखा गया है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर जो ए की पावर कितना लिखा गया, -2 लिखा गया है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और इसके पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 के पावर 2 का मतलब 1, और यहाँ पर कितना हो जाता है, ए का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो सही है। अब यहाँ पर दिया गया ये दूसरा कथन दिया गया है, अगर जो 1/6 x² लिखा गया, तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि 6 नीचे था, 6 थोड़ी ना ऊपर जाएगा, ठीक है। जिस पे घात रहता है केवल वही ऊपर नीचे आता जाता है, ठीक है। यहाँ पर यह कांस्टेंट था, अचर पद था, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया, एक साथ में जोड़ करके ऊपर इसको भेज दिया, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। पहला कथन सत्य है, दूसरा से क्या है, असत्य है। कथन एक सत्य है और दूसरा वाला क्या है, असत्य है, ठीक है। इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर
अगला प्रश्न आप लोग का है ये, देखो इसको और बताओ क्या होगा इसमें। नीचे दिए गए कथन है, ठीक है, कथन है, कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ करके आपको बताना है। 8/21 का गुणा 21/8 में करेंगे तो 1 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। पहला कथन तो सही है, ठीक है, पहला कथन क्या है, सही है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को तो हटा सकते हैं, पहला कह रहा असत्य है, ऐसा होगा ही नहीं। अब इसका कारण क्या बता रहा है, 21/8 का 8/21 योज्य प्रतिलोम है। जी नहीं, ये इसका योज्य प्रतिलोम थोड़ी ना है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा करने के बाद में माइनस भी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कथन तो गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा इसमें, एक और दो दोनों सत्य हैं, और एक व्याख्या भी कर रहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका जो दिया गया है आप लोग का, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए और क्या है, आर दोनों दोनों सत्य कहाँ हो जाएंगे, दोनों सत्य थोड़ी ना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला कथन सत्य है लेकिन से दूसरा वाला क्या है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि इसका ये योज्य प्रतिलोम नहीं है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होने के साथ साथ में माइनस में भी चला जाता है ये। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फिर हम लोग। देखो स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन आए हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है ताकि गलतियां ना होने पाए। कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक क्या दिया गया, अभिकथन दिया गया है, और दूसरा उसका रीजन दिया गया है, आपको पढ़ करके बताना। अभिकथन, समचतुर्भुज एक समबाहु समबहुभुज होता है। समचतुर्भुज एक समबहुभुज है। उसका दूसरा कारण दिया गया है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों समबहुभुज कहलाता है। अब इसके नीचे स्टेटमेंट दिए गए, इनका उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, कथन पहला भी सही दिया गया है और दूसरा वाला भी सही दिया गया है, ठीक है, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। कह रहा है समचतुर्भुज एक समबहुभुज है, ठीक है, और इसमें कोण का कंडीशन कह रहा है कोण बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ में, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश देखेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है जो, क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो ऊपर नीचे कर लेंगे बाद में हम लोग, जैसा जरूरत रहेगा, बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना, मैचिंग करना, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किससे मैच होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सॉल्व करके क्या करते हैं, एक साथ में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, चौथे वाले पर आ जाएगा ये, यानी कि जो संवृत दिया गया है ये क्या हो जाएगा, इस पे आकर के मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में जानते हैं, इसमें क्या होता है, बांट देते हैं सबको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। चौथा वाला किससे होगा, तीसरे वाले से मैच हो जाएगा। चौथा वाला वितरित वाला कंडीशन क्या होगा, इससे मैच कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है क्या, क्रम विनिमय दिया गया है और सहचर्य दिया गया है, ठीक है, तो क्रम विनिमय कौन हो जाएगा, क्रम विनिमय इस पे मैच हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्रम वाइज बदल दिया जा रहा है लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और सहचर्य कौन सा हो जाएगा, इस पे जाकर के मैच कर जाएगा। ओके, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा फिर इसके अकॉर्डिंग। ए वाला चौथे वाले पर गया है, दोनों में नहीं दिया गया है, ए वाला चौथे में दिख रहा, ठीक है, बी वाला पहले पर गया है, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत कर देंगे हम लोग, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे पर नहीं जाएगा, पहले वाले पर जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। बाकी देखेंगे इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न। देखो इसको इसको सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है। इतना 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 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं काट देंगे, जैसे 3 से काटेंगे 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 6 से काटेंगे 6 8 48 8 बार में ये कटेगा। बच कितना रहा, 8 दूना 16 बच रहा है, और नीचे कितना हो जा रहा है, केवल बच रहा है 11, यानी कि 16/11 आ रहा है। 16/11 पहले ऑप्शन में दिया गया, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इसका गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसका कह रहा है सॉल्व करने के बाद में आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी बताना है। इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/16 हो जाएगा।
तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन गलत होगा बच्चों, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ कह रहा गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या करना है, इसका उल्टा भी करना है आपको। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक चर वाले समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहाँ कहेंगे उसे, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, नहीं, रैखिक समीकरण नहीं, ठीक है, गलत होगा। क्या होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। मतलब क्या है, चर की घात में अधिकतम घात कितनी 1 है, तो उसे क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे हम लोग। ओके, क्लियर है सबको। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक इंटरवल दिया गया है 10 से 20, तो 20 को क्या कहेंगे हम लोग, निम्न वर्ग सीमा कहेंगे, या फिर कहेंगे ऊपर वर्ग सीमा, या फिर वर्ग चिन्ह कहेंगे, या फिर रेंज कहेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अपर क्लास लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसको देखिए, इसमें क्या करना है, 2, 1, ठीक है, शुरुआत में लिखा होता है x, उसके बाद में लिखा होता है y, सबको मालूम है। ठीक है, किस पॉइंट का नाम है, ठीक है, यानी कि x अक्ष पे हमें 2 जाना है, 1 2, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। और y अक्ष पे कितना जाना है, 1 जाना है, यहाँ पर पहुंच गए। इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जहाँ पर ये वाला लाइन मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर मिला, बी वाले पॉइंट पर, ठीक है, तो क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया गया है, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, लेकिन इस तरह से प्रश्न आप लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइएगा 4, 3 किस पॉइंट का नाम होगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि इसको चेक करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किसी दुकान पर 50% छूट का क्या अभिप्राय है, मतलब कहीं दुकान पर जा रहे हैं, ठीक है, और बता रहा दुकानदार मैं आपको 50% छूट दूंगा, तो इसका मतलब आपको बताना, सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50 रुपए की छूट दी जाएगी, जी नहीं। ठीक है, 50% का छूट का मतलब 200 रुपए को क्या करेंगे, आधे में देंगे। ठीक है, अगर जो 500 रुपए का रहेगा तो उसको आधे रुपए में देगा, ऐसा थोड़ी ना 50 रुपए में दे देगा। तो कह रहा है इसमें सभी वस्तुओं पर 50 रुपए की छूट देगा, केवल 50 रुपए थोड़ी ना, इसमें 450 को ही हमको देगा, हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। 50% छूट का मतलब आधे आधे दाम में मुझे चाहिए। ठीक है, जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 रुपये है उन पर 50 रुपए की छूट दी जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों का आधा मूल्य, हाँ ये भी सही है। सभी वस्तुएं 50 रुपए की, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब वस्तु 50 रुपए में कैसे दे देगा दुकानदार। ठीक है, ये भी क्या होगा, कथन गलत होगा। ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें केवल एक पीस बचा हो आधे मूल्य पर मिलेंगी। ठीक है, मतलब क्या है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, अगर जो वो 100 रुपए का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आधा इसका करेगा, यानी कि 50 रुपए में दे देगा। ठीक है, मतलब आधे का देगा ये। तो कौन कौन सा सही हुआ है इसमें, बी वाला सही हुआ है, सी वाला सही हुआ है, ई वाला सही हुआ है। बी, अच्छा, देखेंगे कहाँ कहाँ पर दिया गया है, कुछ गलत हो रहा क्या, सभी वस्तुएं 50 रुपए में, कुछ गलत हो रहा है इसमें, 1 मिनट देखेंगे। बी और बी सही हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन मिसमैच लग रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, तो बी सी को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो डी भी आ जा रहा है, तो ये वाला तो कंडीशन तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, जैसे जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 है उन पर 50 रुपए की छूट। ठीक है, तो ये वाला भी कंडीशन हम लोग छोड़ सकते हैं, गलत कर सकते हैं, या फिर इसको भी गलत कर सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य का आधा मूल्य। ठीक है, 50% छूट का मतलब यही समझ लो सीधा सीधा कि हाँ, अगर जो कोई भी है 10,000 का है तो 5,000 में मिल जाएगा, आधे रुपए में मिल जाएगा। तो केवल सी वाले ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन सही तरह से बैठ नहीं रहे हैं ऑप्शन में। तो सुटेबल आंसर ढूंढेंगे, तो कौन सा होगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, जिसमें केवल क्या दिया गया है, सी वाला सेंटेंस सही लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग भी बताइए क्या होना चाहिए था इसका, इसको चेक करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, आपको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो 729 लिखा गया है, 9 9 81, नवा कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है कितना, 45 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौका 16 चौका 64, चार का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कितना लिखा गया है, 3 4 3,
ये 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आ रहा है, ये नहीं होगा किसी का। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलो देखते हैं हम लोग। इसको पढ़ेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, एक बीजीय व्यंजक जिसके पदों के गुणा गुणांक शून्योत्तर और चरों की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, अगर जो चर की घात ऋणात्मक होगी तो उसको हम लोग बहुपद कहाँ कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट पूरा पूरा गलत है, पहला कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं, सत्य कहाँ, पहला कथन तो गलत है, दोनों असत्य हैं, इस वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। पहला कथन कह रहा है सत्य, इसमें भी गलत हो जाएगा। अब इसमें ठीक है, इसको चेक करके बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे 7x² हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में y⁴ 1/4 पहले से लिखा गया, माइनस में कितना हो जाएगा 3/4 +1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बेस पर माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में आ रहा है और बटे में भी आ रहा है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/2 का मतलब अंडर रूट में जाएगा। तो अंडर रूट और माइनस वाली संख्याएं कभी बहुपद होती नहीं है, तो ये भी कथन क्या होगा, गलत होगा। कथन एक और दोनों क्या है, असत्य हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको देखिए, कितना बेकार क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन से क्या बताएं, थोड़ा सा पेपर टफ बनाने के चक्कर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कह रहा है इसमें से सरल करने का सही क्रम कौन सा, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये क्वेश्चन जो लिखा गया है इसमें से x² सब में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 44 ऐसे रहने देंगे, x² हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना, x² -5x और कितना हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 11x। ठीक है, जो कुछ भी है x-8। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, x² बाहर आएगा। ठीक है, ये x² वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है, ये तो नहीं है, मतलब x² -5x -24। ठीक है, x² बाहर इसमें में आया है, बाकी सबको सब दिख रहा है, तो ई वाला पहले होना चाहिए, ई वाला सब में इसमें भी पहले दिया गया है। अब आगे क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। ठीक है, 5 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। ठीक है, 5 को दो पार्टों में तोड़ने वाला काम कहाँ पर हुआ है, यहाँ तो कॉमन करके अलग कर दिया, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए 5 को 8 और 3 में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ई के बाद में सी होना चाहिए, ई के बाद में सी दिया गया है, इसमें ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब कॉमन करते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर जो 3 कॉमन करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे, तो कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो ए आ जाएगा। ठीक है, सी के बाद में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। सी के बाद में ए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है, तो डी वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ठीक है डी वाला आना चाहिए, अगले वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, डी वाला आना चाहिए। जब कॉमन हो जाएगा तो इस तरह से बनेगा, तो एक के बाद में डी। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही कर हम लोग। ठीक है, लास्ट में कौन सा बी होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने पर यही आएगा। तो एक बार आप लोग भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन फालतू क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको लास्ट में करिएगा आप लोग। अभी तो ये मैथ के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मैच करना है लिस्ट को। ठीक है, कैसे कैसे मैच करेंगे, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन देखते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। 4 इकाई भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 4 चौका 16 चौका 64, और यूनिट इसका क्या होता है, क्यूब होता है। तो पहला वाला किस पे जाएगा, तीसरे वाले पर, पहला वाला दूसरे पर दिया गया, गलत कर देंगे, इसमें पहले पर दिया गया, इसको भी गलत कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे और क्या दिया गया है जो आप लोग के लिए आसान हो, जैसे आयतन, आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, आयतन दिया गया है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंब गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। 4 चौका 16 और 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, और आयतन है तो क्यूब में जाएगा, 96 क्यूब। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला चौथे पर जाएगा, सी वाला चौथे पर, सी वाला चौथा इसमें दिख रहा है, और सी वाला इसमें पहले वाले पर दिया गया, इसको भी हटा देंगे। सही कौन सा होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी और सबको भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन आसान है लेकिन से झूठों में मतलब लंबा बनाना चाहा है पेपर को आपका। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 2। इसमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रैखिक समीकरण है, तो स्क्वायर दिया गया तो रैखिक समीकरण कहाँ होगा, ये तो गलत होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग। नहीं, दूसरा तो ये तो दोनों कह रहा गलत है। कथन एक सत्य है लेकिन से दूसरा वाला गलत है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको काउंट करके बताना है, ठीक है, क्या क्या है इसमें। छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा और ये दे दूं आपको होमवर्क, ठीक है, काउंट करिएगा और बताइएगा क्या होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। ये आकृति दी गई है, इसमें ऑप्शन, ठीक है, नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर इसके संख्याएं दी गई हैं, कौन क्या है किस तरह से है, ठीक है, इसको ढूंढिएगा, बताइएगा आप लोग, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला इस बार नहीं है, पहले आ गया था तो आ गया, इस बार नहीं आएगा। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। तो अभी शायद यही तो था, नहीं होगा, चलो कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और कितना है, माइनस 6 है, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 5 चाहिए, गुणा करने पर 6 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना कर देते हैं, माइनस 6x और कितना कर देते हैं, प्लस x, ठीक है। गुणा करने पर यही मिल जाएगा और घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, हमें माइनस चाहिए इसलिए हमने ऐसा किया है। -3 -2 5 बन रहा था लेकिन से प्लस आ जाता है, माइनस माइनस का जब गुणा होता है, इसलिए हम लोग इस पर तोड़ रहे हैं। एक्स कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6, और क्या करेंगे, +1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6। एक्स माइनस 6 कॉमन है पहले से और x+1 कॉमन है इधर भी, x माइनस 6 x+1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर 2 और 3 पर तोड़ने की कोशिश करिएगा लेकिन से वहाँ पर आंसर गलत आएगा क्योंकि हमें प्लस लाना था, प्लस आ जाता है, ये माइनस चाहिए था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई इतना इतना दिया गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब दोनों का गुणा करना है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो दो का गुणा अगर जो एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x², मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब एक्स का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8, 4 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। और जब इसका गुणा इसमें होगा तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2x² घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x और कितना हो जाएगा, माइनस का 12। 2x² माइनस 5x माइनस 12 तीसरे ऑप्शन में दिया गया तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें भी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका आपका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इसका इससे गुणा करना है। तो देखिए 4 का p² और p को क्यूब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगा, मिला जुला कर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 4p⁵ और q² हो जाएगा, माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 4p² और क्यों क्यों 2 बार दिया गया तो क्यों की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लो भाई, बता दो। 4p⁵ स्क्वायर, उसके अंदर माइनस में दिया गया है p², इसके पावर 4, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है आप लोग का, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक बार कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एक बार कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का तीसरा ऑप्शन। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना इतना दिया गया है, घनाभ का आयतन इतना है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई 12 दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 10, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं, एच केवल मान लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से इसमें भाग लगेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका जो दिया गया है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 30 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या करना है, दी गई आकृति में यदि छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है,
इसका आयतन क्या करना, पूरे का आयतन बताना है। तो कितने हैं फिगर हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है, 21 है। ठीक है, एक का भुजा कितना दिया गया 3, तो आयतन निकालना, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि 3 का कितना हो जाएगा क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 एक का आयतन आ रहा है। अब 21 ठू है तो 21 का क्या करो 27 में गुणा लगा लो, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 दूना ये हो जाएगा 4, 7 6 और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, यानी कि 567। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे मैथ के जो कंप्लीट हुए। मैथ में कितने स्कोर रहे आपके कमेंट करके बताइए। बाकी इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उनको भी एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला चलो कोई नया स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद में 31 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका साइंस। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। कम महंगे कम चलाओ, ठीक है, कम महंगा रहेगा ठीक रहेगा, लेकिन कम चलेगा तो ये तो नहीं ठीक रहेगा हम लोग के लिए। शीघ्र सूखने वाला और अधिक चलाऊ होना चाहिए, जी हाँ ये सही लग रहा है, आगे बढ़ेंगे। रख रखाव की असुविधा और कम महंगे होना चाहिए, ठीक है, तो असुविधा रहेगा तो हमारे फायदे थोड़ी ना रहेगा। महंगे और अधिक चलाऊ, महंगा कौन देखता है, मतलब जल्दी सीखने वाला रहेगा, ठीक है, और अधिक चलाऊ होना चाहिए, ऐसा हम लोग ढूंढते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इसमें क्या करना, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग मतलब मिलान करना है और बताना आपको कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, तो पहले दिया गया है चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, असंपर्क बल, इसमें संपर्क नहीं करते हैं, ठीक है, दूर से ही चुंबक क्या करता है, खींचता है इसको। उसके बाद में जो दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, ये पृथ्वी की ओर लगने वाला बल होता है। पेशीय बल क्या होता है, मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और स्थिर विद्युत बल क्या होता है, आवेश वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, तो पहला वाला जा रहा चौथे पर, पहला वाला तीसरे पर दिया गया, हटा देंगे इसको, इसको भी हटा देंगे, पहला वाला चौथे पर इसमें दिख रहा है। दूसरा वाला कहाँ पर आया है, तीसरे पर, दूसरा वाला तीसरे पर, इसमें दूसरे पर दिया गया, इसको भी हटाएंगे, इसका कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का। ठीक है, फिर से मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आ गया। मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं साइंस में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। पॉलीथीन किस पे जाएगा, ये हो जाएगा थर्मो प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है बैकलाइट। ठीक है, ये किस पे जाएगा, बैकलाइट किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा स्विच। ठीक है, उसके बाद में क्या है दिया गया है आपका मेला माइन। ठीक है, मेला माइन किस पे चला जाएगा, ये हो जाएगा फर्श टाइल्स। ठीक है, उसका नाम दिया गया है टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन स्टिक बर्तन। ठीक है, तो मैच कर लो, पहला वाला किस पे गया, तीसरे पर, दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा, हटा दो इन दोनों को। दूसरा वाला किस पे गया है, पहले पर। ठीक है, बी वाला पहले वाले पर गया, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर से मैचिंग वाला ही क्वेश्चन आ गया। 34 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसको देखेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। दिया गया है पोलियो। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, पोलियो किससे हो जाएगा, विषाणु से संबंधित हो जाएगा। चल क्यों नहीं रहा सही से ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका दिया गया है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से। ठीक है, उसके बाद में गेहूं में रस्ट क्या होगा, कवक के कारण होता है, सबको मालूम है। क्षय रोग क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ओके, क्लियर है। मैच करके बता दो क्या होगा किसका आंसर। पहला वाला गया है दूसरे पर, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है। दूसरा वाला गया है चौथे पर, दूसरा वाला चौथे पर, दोनों में दिख रहा है। गेहूं में रस्ट यानी कि सी वाला पहले पर गया है, सी वाला पहले पर, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, तो इसका कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं देखिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में चार चार पांच पांच क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आगे अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। वाहन से मतलब कौन कौन सा वायु प्रदूषक, ठीक है, होता है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, धुआं होगा। चौथा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कोहरा कहाँ होता है, नियान कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आर्गन गैस कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। वन्य जीवन पौधों और जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपको ये बताना, तो क्या कहलाता है ये, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, मैचिंग करने वाला है। पहले दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर सूची दी गई, इसको इधर से मिलाना है आपको। तो अंडा से क्या हो जाएगा, अंडा से जाएगा इंसुलिन से, नहीं ये तो गलत हो रहा है। अच्छा ठीक है, अग्नाशय लिखा गया है, अंडाशय प्रदेश, इसलिए तो कहने गलत हो रहा है। अग्नाशय जो होगा क्या होगा, इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, पहला वाला किस पे हो जाएगा, चौथे वाले पर मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर दिया गया है थायराइड, थायरैक्सिन किससे संबंधित हो जाएगा। उसके अंदर दिया गया है अंडाशय, एस्ट्रोजन, ठीक है, और एड्रेनल जो दिया गया है यहाँ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला किस पे गया है, चौथे पे। ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, सही कौन सा होगा इसका, दूसरा ऑप्शन केवल सही आंसर हो जाएगा फिर बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गए हैं, अगर ये आप लोग को समझ में आ रही क्लास, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे अगला प्रश्न है आप लोग का, इसमें क्या कह रहा है, अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन पहचानिए। अलैंगिक से संबंधित आपको कथन पहचानना है। केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक का उदाहरण है। डाली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का जो दिया गया है हाइड्रा, ठीक है, में मुकुलन जनन द्वारा उदाहरण, ठीक है, ये भी होगा। डाली वाला भी सही है और द्विखंडन भी सही है। बी सी डी दोनों सही है, तो इसका तीसरा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन से आप लोग, मतलब कहने का क्या है कि एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या तीन तीन चार क्वेश्चन मिला करके भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लीजिए, उसके बाद में हिंदी वाले भी देखते रहेंगे। निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव है, इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, कोशिका। उसके बाद में दिया गया अमीबा एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, मुर्गी का अंडा, आलू, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गलत दिए गए हैं, तो इसका कौन सा चौथा ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। ओके, क्लियर है सबको। अगला प्रश्न 40 नंबर का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका आंसर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है आपका, से सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। उसके अंदर दिया गया धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, कहाँ से याद करेंगे, अनील। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ये वाला कंडीशन तो सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया, सल्फ्यूरस अम्ल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, बिल्कुल गलत है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, 41 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, राइब राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जी हाँ, जो राइजोबियम है, ठीक है, ये मटर के पौधे के जड़ में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। राइबोजोबियम
जीवाणु लेक्सियम पौधे में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये भी कंडीशन सही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कथन, एक और दो दोनों सही है, आर इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फिर से आ गया मैचिंग का क्वेश्चन। ठीक है, मैचिंग करना है, जल्दी से बताएंगे। इसमें क्या करा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, किससे मैच होगा, उसके बाद में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में दिया गया है अपतृप्त राशि, उसके बाद में दिया गया है वही वही तो मल, किससे कौन मैच करेगा। ठीक है, तो पहला दिया गया क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो किससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण से। ठीक है, उसके बाद में दिया गया क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोसॉल फुहार। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, असंतृप्त जो दिया गया है, नहीं ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर दिया गया है अपतृप्त नासी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संक्रमण रोग हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पहले वाले से मैच कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर प्रश्न, फिर से मैचिंग का आ गया। ठीक है, मैचिंग वाले प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा आए हैं, इसके लिए आपको मतलब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और हाँ, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा मैचिंग वाले क्वेश्चन, जैसे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तब भी थोड़ा ध्यान से करेंगे तो कर पा जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ करके आगे वाला चेक करिए, उसके बाद में आगे वाला चेक करिए, तो भी आप लोग समझ पाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विशेष क्षेत्रीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय किस पे मैच करेगा, ये मैच करेगा जंगली आम। ठीक है, उसके बाद में विलुप्त जो हैं ये किस पे मैच हो जाएंगे, डायनासोर विलुप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में थ्रेड जो जंतु दिया गया है, ये किस पे मैच हो जाएगा, थ्रेड जंतु, ये हो जाएगा जंगली भैंसा। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया आपका एंडर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, काला हिरण हो जाएगा। तो किस पे कौन मैच हो रहा है, देखेंगे एक बार। ए वाला मैच किया गया है तीसरे वाले से, ए वाला तीसरे से, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, गलत कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, बी वाला पहले पर मैच हुआ है, दोनों में दिया गया है। सी वाला दूसरे वाले पर मैच किया गया है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है सबको। देखिए 44 नंबर का प्रश्न, और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान से हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर करना है। इसमें कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं। तो जल्दी से पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। पहले में क्या कह रहा है, बुध ग्रह सूर्य के सबके पास है, सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं। ठीक है, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पांचों में से कौन सा सही होगा आपको यही बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला जो दिया गया है बुध सूर्य के सबसे निकट यानी कि पास वाला ग्रह है, बिल्कुल सही है। सूर्य सभी ग्रहों के लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है, दो ठो सही हो गए हमारे। इसके बाद में तीसरा वाला क्या कह रहा है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह ठीक है नहीं, मतलब तारे तो टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ये भी सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हम लोग, तो ये भी गलत होगा। पहला सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी डी। दूसरा ऑप्शन फिर हम लोग टिक करेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 45 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है 45 नंबर के प्रश्न में, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, कोई जरूरी नहीं है, ठोस ही थोड़ी ना जलेंगे, और
ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जब दहन की रासायनिक प्रक्रिया होगी तो ऊष्मा निकलेगा ही, तो ये तो सही होगा। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन के बिना कहाँ दहन होगा, ये तो गलत हो जाएगा। प्रकाश उत्पन्न होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नहीं होने के कारण इसको हमने गलत कर दिया है। ठीक है, तो इसका कौन सही आ रहा है, बी सही आ रहा है, डी सही आ रहा है, बी डी सही आ रहा है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा फिर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर का प्रश्न है। क्लियर दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए, इसमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कपास जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। ठीक है, कपास जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलो देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया गया है, 47 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संपरीक्षित की जांच के लिए नहीं किया जाता है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे आप लोग एलईडी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके अंदर विद्युत इस्त्री, उसके अंदर दिया गया विद्युत बल्ब, उसके अंदर दिया गया चुंबकीय सुई। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे तो आप लोग कहेंगे चुंबकीय सुई। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, 48 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें क्या पूछ रहा है, घर्षण नहीं होने पर, अगर जो घर्षण ना हो, ठीक है, तो क्या है, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, दीवार पर कीली गड़ जाएगी, उसके बाद में दिया गया है श्यामपट्ट पर चाक से लिख सकेंगे, भगवान भवन निर्माण कार्य संपन्न हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही होगा, आपका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी। अगला प्रश्न है आप लोग का 49 नंबर। शैल रासायनिक यानी कि पेट्रो रासायनिक पदार्थ का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता है। इसमें नायलॉन दिया गया है, डिटर्जेंट दिया गया है, उसका ने पॉलीथीन दिया गया है, यूरिया, तो यूरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की, आप लोग ऑप्शन देखेंगे बताएंगे क्या होगा। एलेक्जेंडर फेमलिंग, उसके बाद में दिया गया एडवर्ड जनरल, लुइस पास्चर, उसके बाद में दिया गया है रॉबर्ट कोच। क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर जो दिया गया आपका लास्ट ऑप्शन रॉबर्ट कोच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी एलेक्जेंडर फैमिली के बारे में भी मैंने बताया है, एडवर्ड जनरल के बारे में भी बताया इससे पहले साइंस की क्लास में, तो वो सारी क्लासेज आप लोग जरूर से जरूर जा करके देखिएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, 50 के बाद में 51 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात किस चीज को संसाधन बनाती है, मात्रा, मूल्य, ब्रांड, उसके बाद दिया गया कीमत। ठीक है, तो मूल्य क्या करेगी, संसाधन बनाएगी। अगला है 52 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण का प्रभावित नहीं करता, जनसंख्या वितरण को कौन नहीं प्रभावित करेगा, आपको ये बताना है। स्थलकृति, उसके बाद में दिया गया जलवायु, उसके बाद में दिया गया जल, उसके बाद में दिया गया तकनीक। क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग क्या कहेंगे, तकनीक। इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है, जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत कारक को पहचानिए। ठीक है, इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है जनगणना, ठीक है, उसके अंदर दिया गया स्वास्थ्य, उसके बाद में साक्षरता, तकनीक और कुशलता। ठीक है, तो यहाँ पर जनगणना दिया गया है। ठीक है, यही क्या होगा, अलग कारक हो जाएगा, गलत कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी देश की जो संसाधन उत्पादकता है, ठीक है, स्वास्थ्य उसके बाद में साक्षरता, तकनीकी, सब कुछ उस पर प्रभाव डालते हैं। अगला है 54 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है, आपको ये बताना है। पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर दमन व दीव। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है दिल्ली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
55 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, उसके बाद में दिया गया संप्रभु। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, संप्रभु। यानी कि इस क्वेश्चन का 54 नंबर जो दिया गया आपका 55 नंबर, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संप्रभु। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाले व्यक्ति कौन था? तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड लॉर्ड मैकले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राज द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्ध या सामाजिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सम्मान कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा, नाइट हुड, ठीक है, नाइट हुड, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे? तो कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, उसके बाद में जतिराव फुले, सरदार पटेल, उसके बाद में दिया गया श्री नारायण गुरु, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम लोग। लिखा क्या गया है, छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है, इंग्लिश, अरबी, फ्रेंच या फिर हिंदी? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश, ठीक है। इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे है 60 नंबर का प्रश्न, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार की खेती से काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास की उत्पादन की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे आपको ये बताना है। तो उसे क्या कहेंगे, रोपड़ कहेंगे, ठीक है, रोपड़ कृषि कहेंगे या रोपड़ विधि कहेंगे, जो भी कहना होगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न की तरफ, इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब ये पहले का है, तो कौन सा अधिनियम है आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा राजद्रोह अधिनियम, कितना, 1870, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न 62 नंबर का, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है। कौन सा, ये 62 नंबर का प्रश्न है आप लोग का। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगी यहाँ पर, शास्त्र अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, बंगाल का विभाजन, ये हो जाएगा पहले नंबर पर, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, रोलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया, चोरा चोरी दिया गया, उसके बाद में दिया गया है रलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो रलेट सत्याग्रह इसके बाद हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। और उसके बाद में पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, चोरी चौरा कांड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए, इसका बी वाला पहले नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत कर दो, ये गलत कर दो। उसके बाद में चौथा वाला, ठीक है, दूसरे नंबर पे, चौथा वाला इसमें नहीं दिया गया दूसरे नंबर पर, तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एसएसटी है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा ये सारी चीज़ें। इसमें क्या कह रहा, आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोग तांत्रिक नहीं कह सकता है जब तक कि वह डॉट 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 करके दिया गया है को स्वीकृत नहीं करती। इसका अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने की अनुमति हो। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, ठीक है। अगर जो सभी लोग अपना मत जब दे देंगे, ठीक है, तभी आप लोग अपने आप को क्या कहेंगे, सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
64 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मतलब अपने जो उनके पास हैं, गाय हैं, भैंस है, बकरी है, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, ये चरवाही होता है ना, चराने जाते हैं ना गाय भैंस सब लोग। ठीक है, तो वही वाला होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूरा सेंटेंस आप लोग जरूर पढ़िएगा। इस कार्य को क्या कहते हैं, तो इस कार्य को क्या कहेंगे, चरवासी कहेंगे। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा, बहुसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म का पालन करने से रोकना। अच्छा, ये क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सरकारी विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया इसमें, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, बहुसंख्यक की निरंकुशता को अभ्यास शासन। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है, राज्य किसी धर्म विशेष को लागू नहीं करता है। ठीक है, तो बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। तो इसमें आप लोग का जो दिया गया है ए वाला, ठीक है, और सी वाला सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, आपको घटना दी गई है, इसको पढ़ने के बाद में इसको क्या करना है, आपको सही बताना। ठीक है, इसको आरोही क्रम में लगाना। ठीक है, तो आरोही क्रम में आप लोग लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके बताइएगा HW में इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे तो इसका जो है शायद शुरुआत कहाँ से हुआ था, कंपनी ईसाइयों, उसके बाद में शायद इसका ए वाला ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। वैसे आप लोग भी देखकर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद में, इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक किराएदार जिस घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया है, अपने मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करता है। ठीक है, उपयुक्त दशा में लागू होने वाला सबसे उपयुक्त कानून कौन सा है। तो कौन सा कानून लगा सकते हैं, मतलब मालिक ने उसको क्या कर दिया, घर से निकाल दिया है। ठीक है, किराए के घर पर रह रहा था। ठीक है, तो वहां पर कौन सा कानून लगेगा, तो वहां पर नागरिक कानून। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 68 नंबर का क्वेश्चन है, जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, यह किसकी का अर्थ है, मतलब कौन इस कथन को कह रहा है, आपको ये बताना है। तो कौन कह रहा है, सरकार। ठीक है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश राज के अधीन ब्रिटिश नागरिकों को पहचाने। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, नागपुर, उसके बाद में दिया गया कोलकाता। कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर मद्रास सही हो जाएगा, बॉम्बे सही हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, इसके जो दिए गए हैं दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर का, और इसका बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। दिख रहा सब कुछ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह है 76 नंबर का प्रश्न आप लोग का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग का। 1 मिलियन इक्वल टू 1000, 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन बिल्कुल सही है। 1 ट्रिलियन इक्वल टू कितना दिया गया है, 1000 मिलियन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा इसका, फिर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सही है लेकिन से दूसरा वाला आपका गलत है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलो देखते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, सबको मालूम है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, नेत्रहीन व्यक्तियों को लिखने की विधि का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो कौन किए थे, लुई बेल। ठीक है, इसका जो दिया गया है आप लोग का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे दिया गया है 79 नंबर,
क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ने के बाद में ऑप्शन आपको टिक करना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें क्या दिया गया है, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार अभियान के द्वारा भारतीयों के यूक्रेन के निष्क्रमण किया गया, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो गया। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की गंगा नदी को स्वच्छ करने का कार्य योजना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है, पानी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है, या फिर नीली व्हेल कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे है 81 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या करना, आपको मैचिंग करना, उसके बाद में बताना कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला दिया गया बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति किससे मैच करेगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, यानी कि तीसरे वाले से मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया शनि, ठीक है, ये वलय वाला ग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिएगा, मंगल, ये क्या हो जाएगा, लाल रंग वाला ग्रह। बुध सूर्य परिवार का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला किस पे जा रहा है, ए वाला जा रहा है तीसरे पर, ठीक है, ए वाला तीसरे पर, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला चौथे पर जा रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, केवल इसी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कहेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन का जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आपको बताना है इसका कारण, ठीक है। तो क्या कारण हो जाएगा, जंगलों का काटा जाना, ठीक है, जैव ईंधन, ठीक है, को जलना और औद्योगिकरण, ठीक है। इसका कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे है 83 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में आगामी चुनाव किस वर्ष में होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आगामी चुनाव कब है। आगे है 84 नंबर का क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बताना क्या होगा। कथन एक दिया गया है, यकृत जो कि आमाशय के दाएं स्थान पर स्थित है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यकृत जो आमाशय के बाईं स्थान पर स्थित होता है, एक बार कह रहा है दाईं, एक बार बाईं, तो दाईं वाला सही हो गया, तो बाईं वाला कहाँ से सही होगा, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकता और अनुशासन निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य है, तो ये किसका हो जाएगा, एनएसजी का होगा, एनसीसी का होगा, या सीआरपीएफ का होगा, या फिर बीएसएफ का होगा। तो क्या हो जाएगा, एनसीसी का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम लोग फिर, 86 नंबर का प्रश्न। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ये कौन सा है, ये है 86 नंबर का प्रश्न आप लोग का। इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो जो दिया गया है आपका सुशील कुमार, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, कुश्ती से, ठीक है। उसके बाद पीबी जो सिंधु दिया गया है, ये बैडमिंटन। उसके बाद में विजय कुमार शूटिंग यानी कि गोली मारना। उसके बाद में मेरी कॉम क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी। पहला वाला किस पे गया है, चौथे पर, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही बार में सही आंसर कर सकते थे आप लोग, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का। 87 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, संख्या 1000 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या पूर्णतम निकटतम पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं। कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 10,000 लिखा गया, पेयर इसका यहाँ से बन जाएगा, यहाँ 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 100 कितने बार ले जा सकते हैं हम लोग, कितनी बार जा सकता है ये, इसको मिटाना पड़ेगा। 9 टाइम्स लेकर जा सकते हैं क्या, 9 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम से लेकर जाओ इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39। अगर जो जो दिया गया 1000, इसमें से 39 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। किसका, 31 का होगा। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर करेंगे, 39।
आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नासा यानी कि NASA का पूरा नाम क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका पूरा नाम। पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको मालूम है। बाकी जिनको मालूम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। दो कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है और बताना इसका क्या आंसर होगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का उद्देश्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ यह है सत्य की सदा विजय होती है। जी बिल्कुल सही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित 24 आर हिमालय के 24 ऋषियों को दर्शाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा वाला क्या गलत है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग करनी है। मैचिंग करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 है या 91 है, एक बार चेक करेंगे। 91 है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? इंडियन म्यूजिशियम, ये क्या हो जाएगा? कोलकाता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। नेशनल म्यूजिशियम, ये क्या हो जाएगा? दिल्ली। उसके बाद में सलारजंग म्यूजिशियम, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद से। ठीक है। प्रिंस ऑफ वर्ल्ड म्यूजिशियम, ये क्या हो जाएगा? मुंबई से। ये वाला तीसरे पर गया है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर कर देंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना और बताना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्या होगा जल्दी से पढ़ो आप लोग, बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड 1945 के बाद हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही सही दिए गए हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था, आप लोग बताएंगे जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। लाल बहादुर शास्त्री, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले यानी कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में कह रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। फिजिक्स, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएंगे? डॉक्टर CB रमन। ठीक है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा ये कौन से, ठीक है, मतलब किसके लिए इसको मिला था, तो इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। ठीक है, मतलब ये रमन प्रभाव की खोज किए थे, तो उन्हीं पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है? तो क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे प्यारे बच्चे, ये गलत हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, रक्त का कौन सा भाग बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है? ठीक है, तो क्या होगा? WBC यानी कि स्वेग रुधिर का है। ठीक है, WBC जिसे आप लोग कहते हैं। इसमें क्या करा, एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना? 12 kg है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर अगर जो कोई चीज 1 kg का है ना, तो ये पृथ्वी पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6 kg का होगा, मतलब 6 गुना हो जाता है। तो 12 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 छक्का 72 आ जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, क्लास 9th में ही ये सारी, क्लास 8th में ही पढ़ाई गई होंगी ये सारी चीज़ें। मैचिंग करो इसको और बताओ ये देश और राजधानियां दी गई हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 97 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए और आप लोग को ये क्लास कैसी लगी। मॉरिशस, ठीक है, किससे हो जाएगा? पोर्ट लुई से। उसके बाद नेपाल, काठमांडू। उसके बाद में दिया गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद अमेरिका क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। ठीक है, DC। तो सही कौन सा होगा इसका? पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 98 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या करना, मैचिंग करनी है और उसके बाद में बताना क्या होगा इसका आंसर। भाखड़ा नंगाल बाद
ठीक है, किससे संबंधित होगा तो ये हो जाएगा पंजाब से। ठीक है, हीराकुंड किससे संबंधित हो जाएगा, उड़ीसा से। टिहरी किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा भागीरथी नदी से। और उसका ने क्या दिया गया आपका, गांधी सागर बांध, ये हो जाएगा चंबल नदी से। तो पहला वाला तीसरे पर गया है। ठीक है, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी ये सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। आगे 99 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से देश की सीमा सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूती है। तो चीन एक ऐसा देश है जिसको बहुत, मतलब ये देश सभी बहुत ज़्यादा सीमाओं को छूता है, लगभग 14 देशों का, ठीक है, टच करता है। ठीक है, ये हो गया 99 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, कोपा के अंतर्गत, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये मैं ढूंढ रहा हूँ आप लोग के लिए, HW नाम के साथ में नाम लिख करके बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा प्यारे बच्चों। तो ये थे आपका पेपर जिसको मैंने सॉल्व कराया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी अगला पेपर कब होना चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।